Hello friends, in this video lecture we will see some rules for electronic configuration. In previous lecture we will studied the shapes of different orbitals. Along with that we will also learn regarding the quantum numbers. Now from orbit and orbital we can determine the exact position of an electron and how many number of electrons are get space in the particular orbital is considered according to the electronic configuration. Now there are certain rules for writing this electronic configuration. In this video lecture we will see these rules. In that first rule is the n plus L rule. Now here this n, that is the principal quantum number, and L means azimuthal quantum number. Now when we will consider the sum, दोनों का अगर हम लोग एडिशन यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे हम लोग उसकी लोअर एनर्जी स्टेट क्या होगी वो यहाँ पर देख सकते हैं. ये रूल जनरली कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों अगर सेम हैं तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट में जाता है एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द हायर स्टेट. उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं n plus L रूल. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इस जब हमने बोर स्ट्रक्चर देखा हुआ था तो वहाँ पर दैट बोर स्ट्रक्चर इज अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हीलियम लाइक स्मॉल एटम्स. बट जब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विच कंटेन हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में हाउ इट विल टेक्स इट पोजीशन, तो वो अगर हमें को देखना है तो यहाँ पर ये अलग अलग क्वांटम नंबर्स हमें यहाँ यूज़फुल रहते हैं. तो उसकी एनर्जी जब हम लोग देखते हैं तो इट विल डिपेंड्स बोथ ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर L. द लोअर द सम n plus L for an orbital, the lower is its energy. If two orbitals have the same L plus L value, then orbital with the lower value of n is of lower energy and उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर n plus L rule. Now अब जब हमें ये रूल यहाँ पर लगाना है तो बिफोर गोइंग टू अप्लाइंग दिस n plus L rule we will see the two terms. उसमें से फर्स्ट है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. अब जब हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स देख रहे हैं तो सपोज हमने अगर p ऑर्बिटल देखा हुआ है तो इन दैट p ऑर्बिटल वी विल नो देयर आर 3 लोब्स px, py एंड pz. ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर दिखते हैं. एक से वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे विल लाई ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो ये जो p के ये 3 जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं दीज आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गोज टू द p ऑर्बिटल इन दैट केस दे विल ऑक्युपाई दीज 3 पोजिशन. इसी में वो यहाँ पर फिलअप होते जाएंगे. तो ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी and the corresponding wave function being different are called degenerate orbitals. ठीक है, सेम एनर्जी लेवल होंगी उनकी, बट अगर हम लोग यहाँ पर साई फंक्शन उसका देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ उसका जो साई फंक्शन है हमारा वेव फंक्शन है वो हमें यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा. तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज degenerate orbitals. आफ्टर दैट ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. अब ग्राउंड स्टेट हमें पता है, जो हमने यहाँ लाइमन सीरीज़ बाल्मर सीरीज़ जो पढ़ा हुआ था वहाँ पर भी हमने ये ग्राउंड स्टेट देखा हुआ था. तो ग्राउंड स्टेट में जो लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है, ऐसे स्टेट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी ग्राउंड स्टेट यहाँ पर होगी 1
एस। अब जब हम लोग ग्राउंड स्टेट से लेकर अगर हायर एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी एनर्जी लेवल्स है, दीज ऑर्बिटल एनर्जी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1s to 4p। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट उसके शेल्स एनर्जी लेवल्स जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, दैट विल अल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग हमारा n+l रूल देख रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जैसे 1s शेल हमने देखा है, उसमें n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 1। देन n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही है 2। बट जब s शेल में एक्चुअली यहाँ पर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है और उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें नहीं दिखते हैं। बट जब हम लोग 2p की तरफ जा रहे हैं, इन दैट केस 2p है मीन्स n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में टोटल हमारा मिल रहा है इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल टू 2 है मीन्स लोअर n वैल्यू है, तो ये हमारा बन जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट। वहीं अगर हम लोग 3s में जाकर देख रहे हैं तो 3s में क्या हो रहा है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 0 है। उस कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इक्वल्स टू 3 मीन्स जैसे 2p में 3 था उसी तरीके से हमारा 3s में भी 3 है। बट अगर हम लोग n की वैल्यू चेक करते हैं, इन दैट केस दिस वैल्यू इज हायर। देन नेक्स्ट जब हम लोग चेक कर रहे हैं 3p एंड 4s, अब 3p और 4s में भी हमें वैसा ही दिखेगा कि जो 3p है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे क्योंकि वो लोअर एनर्जी n इज इक्वल टू 3 है, और इन 4s n इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू यहाँ पर n+l रूल के अकॉर्डिंगली 4 ही आ रही है, बट n की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वो हायर स्टेट में यहाँ पर जाएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस n+l rule is applicable while considering the electronic configuration. After that, the most important rule या प्रिंसिपल अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो हमें मिलता है इस आउटबो प्रिंसिपल में। इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू n+l रूल देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रावर्सीज आती हैं, जो कॉन्ट्रावर्सीज यहाँ पर आउटबो प्रिंसिपल में रिमूव की गई हैं। तो एक्चुअली आउटबो मीन्स क्या होता है, दिस वन इज़ अ जर्मन वर्ड एंड मीनिंग इज द बिल्डिंग अप। और इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में किस तरीके से फिलअप हो रहे हैं, दैट वी कैन स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ दिस आउटबो प्रिंसिपल। नाउ हियर इस प्रिंसिपल में क्या कहा हुआ है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप होते जाएंगे। बट एग्जैक्टली व्हाट अ सीक्वेंस ऑफ दिस ऑर्बिटल, ये अगर हमें देखना है तो इन दैट केस अगेन वी विल फॉलो दिस n+l रूल। जैसे 4th s ऑर्बिटल के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, n हमारा हो गया 4, l इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 4। और उसके पहले आता है हमारा 3d। अब जब 3d के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो हमारे इसमें वैल्यू आती है उसकी 5। तो यहाँ हमें देखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो यहाँ जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है कि फर्स्टली आवर इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 1s ऑर्बिटल, देन 1s के बाद ये जाएगा हमारा 2s में, उसके बाद हमारी एनर्जी लेवल आ जाएगी यहाँ पर 2p, 3s, 3p, 3d। देन 3p के बाद 3d हमारा आना चाहिए था,
बट उस तरीके से आया है क्या? नहीं, बिफोर 3D इलेक्ट्रॉन्स विल गोज टूवर्ड्स द 4s। 4s की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्यों? तो दिस 4s इज हैविंग अ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 3D। देन 3D के बाद 3p आएगा, बट 4p आएगा, बट 4p के बाद 4d यहाँ पर नहीं आया है। अगेन इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू द 5s। देन 4d, 4f यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 4f की जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर फिर से ज़्यादा है। दैट्स वाई these electrons will not enter into the 4f before 5s। तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिलता है और इसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टेप्स भी यहाँ पर चलती रहती हैं ना। अब ये जो अवबो प्रिंसिपल है, दिस अवबो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स पर ये बेस है। फर्स्ट इसमें है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरीके से, पहले 1s है, फिर 2s, 2p, तो इस तरीके से एनर्जीज भी यहाँ पर क्या होती जा रही है, दीज एनर्जीज आर आल्सो गेटिंग इंक्रीजिंग। देन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, इस पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अवबो प्रिंसिपल जो है दैट विल कम्प्लीटली बेस्ड। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है हमारा, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग देखते हैं, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे, तो उसके जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं दीज आर नेवर सेम। मीन्स एजिमिथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों कभी भी यहाँ पर सेम नहीं होंगे। उसमें से कोई ना कोई एक तो यहाँ पर डिफरेंट होगा ही। तो उसी को हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द गिवन ऑर्बिटल हैविंग 3 क्वांटम नंबर सेम बट 4th क्वांटम नंबर बीइंग डिफरेंट विथ अपोजिट स्पिन। n सेम होगा यहाँ पर, m सेम होगा, n सेम हो सकता है, बट अगर हम लोग स्पिन देख रहे हैं तो वो स्पिन हमारा आइदर +½ स्पिन होगा या फिर -½ स्पिन होगा। वो वहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर में चारों क्वांटम नंबर में से जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो यहाँ पर डिफरेंट होता ही है। और इसी से हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। और उसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कैपेसिटी भी होती है हर एक सबशेल की, वो भी यहाँ पर अलग अलग होती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर गेट्स फिलअप्ड। नाउ एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, कंसिडर हीलियम एटम, एटॉमिक नंबर 2। अब इस हीलियम के लिए अगर हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉनिक चारों एटम क्वांटम नंबर्स अगर देख रहे हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे हैं तो उसके लिए हमारा n = 1, l = 0, m = 0 और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, +½ और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा -½ मीन्स बाकी के तीनों n, l और m तीनों हमें यहाँ पर सेम दिख रहे हैं 1 0 0। बट अगर हम लोग s की वैल्यू देखते हैं तो इन दैट केस दिस s इज हैविंग +½ एंड दिस वन इज हैविंग अ -½ वैल्यू। मीन्स चारों क्वांटम नंबर्स यहाँ पर सेम ना होते हुए ये सिर्फ चेंज हो रहा है। यही हमें कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मीन्स चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हंट्स रूल में यहाँ पर क्या हुआ है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अगर हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स सिंगली जाकर फिलअप हो गए और सिंगली फिलअप होने के बाद फिर से अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं देन दे विल स्टार्ट अ पेयरिंग। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals belonging to the same subshell
does not occur unless each orbital belonging to that subshell has accommodated one electron each. जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, पी शेल सबशेल हमने लिया है जिसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें दिखते हैं, px, py एंड pz. तो इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, सपोज अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 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 ऐसे करके इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स सभी ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं. देन जो फोर्थ वाला हमारा बचा हुआ है, दैट विल अगेन पेयर स्टार्ट विथ अ पेयरिंग इन द px ऑर्बिटल. अगर फिफ्थ हमारा होता वो py के साथ पेयरिंग स्टार्ट करता. तो इस तरीके से ये पेयरिंग जो होता है वो यहाँ स्टार्ट होता है. और इफ़ सपोज देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस कंडीशन में जो हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल से पी के px, py एंड pz, उसमें पूरे अकोमोडेशन हमें यहाँ पर दिखता है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी. यहाँ पर पेयरिंग जो हो रहा है, दैट विल अल्सो विद द पैरेलल स्पिन एंड एंटी पैरेलल स्पिन. मीन्स यहाँ क्या होगा, जो हमारा अपवर्ड एरो वाला स्पिन है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्पिन, और जो डाउनवर्ड एरो वाला स्पिन है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन. और उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग हाफ फील्ड, अब हाफ फील्ड मीन्स क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे px, py और pz ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं. तीनों में जब एक सिंगल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है, दिस इज़ हाफ फील्ड. और जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला हम लोग देख रहे हैं, दिस वन इज़ द कम्प्लीटली फील्ड. इन दोनों की कंडीशन में अगर हम लोग एनर्जी लेवल चेक कर रहे हैं, तो ये इस 4 इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो है या हाफ फील्ड वाला जो है हमारा, वो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाला होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड अगर हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, देन दे आर हैविंग अ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है. दैट थिंग्स आर सेड बाय दिस हंट्स रूल.